हेलो दोस्तों, मैं विकास निर्मल एनईसी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रायिकता के बारे में। ये कैसी होती है, किस तरह होती है, इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है, सब उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता के अंदर 4 डिवाइडेशन है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रायिकता प्रायिकता को 4 भागों में डिवाइडेशन होता है। एक तो होती है सिक्कों के अंदर, पासों के अंदर, और फिर आते हैं ताश के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर, और फिर आते हैं संख्याओं के अंदर। संख्याओं के अंदर आती है। तो सिक्कों के अंदर होते हैं 2 प्रकार के। सिक्कों में हमने जो अपनी जो एक्सरसाइज है उसमें 3 तरीके के दे रखे हैं, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का। 3 प्रकार के सिक्के दे रखे हैं उसने। और उसमें जो सिक्के होते हैं उसमें दो होते हैं, एक तरफ चित्र होता है और एक तरफ पट होता है। उनको हेड और टेल भी बोलते हैं, यानी कि एच और टी। फिर अपने जो चलता है पासे, पासे भी आपके 2 है, एक पासा 2 पासा, यानी एक पासे को फेंकने पर और 2 पासों को फेंकने पर। एक पासे को फेंकने पर और 2 पासों को फेंकने पर जो पासे हैं उनके अंदर संख्या चलती है 1 से लेके 6 तक की। जो काउंटिंग है वो 1 से लेके 6 तक की होती है। ठीक है, फिर इसमें है आपके ताश के पत्ते। ताश के जो पत्ते वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पान और ईंट। पान और ईंट तो लाल कलर के पत्ते होते हैं, और हुकुम और चिड़ी के पत्ते होते हैं काले, यानी कि लाल तो हो गए अपने पान और ईंट, और जो काले हैं वो हो गए हुकुम और चिड़ी। तो जो अपने पान के पत्ते हैं वो भी 13 होते हैं, और ईंट के पत्ते भी 13 होते हैं, हुकुम के पत्ते भी 13 होते हैं, और चिड़ी के पत्ते भी 13 होते हैं। यानी अपने जो कुल पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। यानी तो लाल के कितने हो गए, 26 हो गए, और काले पत्ते कितने हो गए, 26 हो गए। तो अपने जो कुल पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। तो वो चलते हैं अपने ताश के पत्तों के अंदर। फिर चलते हैं अपन संख्याओं में। संख्याओं में जैसे आपको पूछ लेता है 1 से लेकर 15 तक की संख्या दी हुई है तो उसमें अभाज्य संख्या बताइए। 1 से लेकर 10 तक की संख्या दी हुई है तो उसकी भाज्य संख्या बताइए। फिर पूछ लेता है कि प्राकृत संख्या है, 1 से लेकर 17 तक की संख्या है, उनमें से 2 से भाज्य होने वाली संख्या है, उसमें अभाज्य संख्या बताइए। ये सब पूछता है, वो संख्याओं में आती है। फिर वो भी आ जाते हैं, जैसे लाल गेंद हो गई, 5 लाल गेंद है, 6 काली गेंद है, तो वो पूछता है, वो भी संख्याओं में आ जाती है। कंचों के बारे में पूछता है, कंचों भी इसी के बारे में आ जाते हैं। और पेन भी पूछेगा, पेन वस्तु कोई भी संख्या जोड़ता है या पूछता है तो वो सब आती है अपनी संख्याओं में। तो जो अपनी प्रायिकता है ना, प्रायिकता 4 भागों में डिवाइडेशन है उसका। पहली तो है सिक्कों में, जिसके अंदर 3 पार्ट है। पासे हैं, पासों में 2 पार्ट दे रखा है। फिर ताश के पत्ते हैं, ताश के पत्ते 4 हिस्सों में होते हैं। और फिर जो अपनी संख्या होती है, संख्याओं में कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो सारणी है ये आप उतार लेना, एक एक के बारे में हम समझते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने पहले नंबर पे सिक्कों के अंदर। सिक्कों में सिक्का होता है, उसको जो अपने पास सिक्का होता है यानी कॉइन के आगे पीछे 2 ही होते हैं, यानी एक तो होता है हेड और एक होता है टेल, जिसको बोलते हैं चित्र और पट। हेड यानी चित्र, टी यानी पट। उसमें 3 तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं आपके बुक में, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का। तो जो 1 सिक्का है, 1 सिक्के में एच ओ टी, यानी 1 सिक्का हो गया अपने पास, देखो ये है 1 सिक्का है तो यानी कि एच ओ टी आ जाएगा, यानी 1 सिक्का उछलेंगे आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं 2 सिक्के। 2 सिक्के होते हैं, यानी 1 सिक्का हेड और टेल, दूसरा सिक्का हो गया हेड टेल। एक सिक्के को 2 बार उछाला है मान लो, तो एक बार इससे जुड़ रहा है एच से, और एक बार इससे हो रहा है, यानी कि इससे जुड़ रहा है एक बार और ये इससे जुड़ रहा है। जो अपना टी है ये एक बार इससे हो रहा है और एक बार इससे हो रहा है, यानी कि टी एच और टी टी। यानी एक सिक्का तो ये है और एक सिक्का ही ये है, ये दो नहीं है, एक ही है। और ये एक सिक्के को, यानी कि अपना जो एच है एक बार इससे हो रहा है और टी भी एक बार इससे हो रहा है, यानी कि एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो अपने जो 2 सिक्के होते हैं उसमें जो अपनी टर्म बनती है वो बनती है एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। और वैसे हमने जो 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के उछालेंगे एक साथ। तो पहला सिक्का 2 सिक्कों के साथ उछाला तो उसमें भी एच एच आ गया। पहले सिक्के पे एच आ रहा है, दूसरे सिक्के पे भी एच आ रहा है, और तीसरे सिक्के पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है। पहले सिक्के पे एच आ रहा है, दूसरे पे टी आ रहा है और तीसरे पे एच आ रहा है। ऐसे ही लास्ट में है अपने टी टी एच, यानी पहले सिक्के पे टी, दूसरे सिक्के पे टी और तीसरे सिक्के पे एच। इसका मतलब जो अपना जो पहला सिक्का है उसमें एक सिक्का हो गया यानी एच टी, 2 सिक्के हैं यानी उसमें 2 सिक्कों का कर दिया, और फिर है 3 सिक्के। 3 सिक्कों में अपनी जो टर्म बनती है वो कितनी बन गई, 8। इसमें जो टर्म बन रही है वो तो 8 बन रही है। 2 सिक्के हैं, 2 सिक्कों के अंदर अपने 4 बन रही है। चलते सेकंड अपना है पासा, यानी कि लूडो। आपने देखा होगा लूडो के अंदर 6 संख्याएं होती है, तो अपने पासे के अंदर भी 6 संख्याएं होती है। अपनी जो किताब है उसमें दे रखा है 1 पासा,
एक पासा दे रखा है जिसमें पासे के अंदर हो गई 1 से लेके 6 तक की संख्या होती है। कितनी होती है? 1 से लेके 6 तक की। जो अपनी कुल है, तो कुल है ये कितने हो गए? 6 हो गए। फिर अपने चलते 2 पासे, कितने चलते हैं? 2 पासों पे चलते हैं। जो 2 पासे है यानी कि अपने 1 2 3 4 5 6, और फिर दूसरा पासा भी उसी में होता है 1 2 3 4 5 और 6। यानी पहले पासे पे तो क्या आ जाए? 1, और दूसरे पासे पे क्या आ जाए? 1 आ जाए। पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पे 2 आ जाए। पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पे 3, पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पे 4, पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पे 5, पहले पासे पे 1 और दूसरे पासे पे 6। ठीक है, इसी प्रकार अपने दूसरा पासा आता है। तो पहले पासे पे तो 2 आ रहे हैं और दूसरे पासे में 1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी सारणी इस प्रकार बन चुकी है। यानी जो 2 पासे हैं, पहले पासे में तो 1 आ जाए, दूसरे पासे में भी 1 आ जाए। पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे पासे में 2 आ जाए। अपने पहले पासे में 6, दूसरे पासे में 6 आ सकता है। अब इससे ज्यादा अपने पास टर्म नहीं बनेगी। जो अपनी जितनी भी टर्म बनी है वो कुल कितनी होती है? 36 होती है। जो अपने 2 पासों में तो कुल टर्म कितनी हो गई? 36। एक पासे में कितनी टर्म है? पूरी 6 टर्म है। ठीक है, अपने पास हो चुका है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अपना जो थर्ड टॉपिक है वो है ताश के ऊपर। अपने जो बुक में जो थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है ताश का। ताश में अपने पास कितने होते हैं? एक तो पान होता है, एक ईंट होती है, एक हुकुम होता है और एक चिड़ी का होते हैं। तो जो पान है, पान के अंदर कितने पत्ते होते हैं? 13 होते हैं। और जो ईंट है, ईंट में भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। हुकुम के अंदर भी 13 होते हैं और चिड़ी के अंदर भी 13 होते हैं। तो जो अपने कुल पत्ते हैं, कितने कुल पत्ते होते हैं? अपने जो कुल पत्ते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, अपने जो पान और ईंट है, जो पान और ईंट होते हैं वो तो होते हैं लाल पत्ते। क्या होते हैं? लाल पत्ते। और जो हुकुम और चिड़ी है, हुकुम और चिड़ी, तो ये कितने पत्ते कौन से होते हैं? काले पत्ते होते हैं। काले पत्ते होते हैं। जो लाल पत्ते हो गए तो 13 इसके 13 इसके, तो लाल पत्ते कितने हो गए अपने पास? पूरे 26 हो गए। और जो काले पत्ते हैं 13 इसके हैं, वो 13 इसके हैं, तो कुल कितने हो गए? 26 हो गए। ठीक है, तो यानी लाल पत्ते होने की प्रायिकता पूछ ले वो, तो लाल पत्ते कितने अपने पास? 26, और कुल पत्ते कितने? 52। तो कितने हो जाएंगे? 26/52। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। एक तो आता है बादशाह। क्या आता है? बादशाह आता है, बेगम आती है, थर्ड है होता है अपने गुलाम होता है, और चौथा होता है इक्का। क्या होता है? इक्का होता है। जो बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का है वो अपने पान के पत्ते में भी होते हैं, ईंट के में भी होते हैं, हुकुम के में भी होते हैं और चिड़ी के में भी होते हैं। तो अपने तो कुल बादशाह कितने हो गए? कुल बादशाह अपने पास कितने हो गए? 4 हो गए। और जो बेगम है वो भी 4 हो जाएगी, और जो गुलाम है वो भी 4 होगा, और जो इक्का है वो भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो बादशाह, अब ये हो गए लाल पत्ते, वो बोलते हैं लाल बादशाह आने की प्रायिकता। तो लाल बादशाह यानी कि जो अपने लाल बादशाह है, क्या लाल बादशाह है वो भी 2 हो गए। और काले हैं, काले हैं वो भी 2 हो गए। फिर चलती है अपने लाल बेगम। लाल बेगम भी अपने पास कितनी हो गई भाई? 2 बादशाह है, लाल है तो 2 बेगम भी होगी। तो काले भी कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, वैसे अपने पास जो गुलाम है तो 2 लाल तो गुलाम हो जाएंगे और 2 ही काले हो जाएंगे। 4 इक्का है तो 2 तो लाल हो जाएंगे और 2 ही काले हो जाएंगे। तो यानी कि जो अपने पास जो पान और ईंट है, तो कितने इस दोनों के मिला के कितने बादशाह हो गए अपने पास? 2 हो गए। कौन से कलर के हो गए? लाल कलर के। जो हुकुम और चिड़ी है उसके बादशाह कितने हो गए? 2 हो गए। कौन से कलर के हो गए? काले। तो यानी कि तो बादशाह तो पूरे तो 4 है, और लाल कितने? 2, काले कितने? 2। ठीक है, अपने ये हो गए ताश के अंदर इतने होते हैं। तो ताश के अंदर के क्वेश्चन हम आगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना जो फोर्थ टॉपिक है वो है संख्या है। यानी अपने जो क्वेश्चन में पूछेगा कि 5 लाल है, 5 काली है, तो कुल गेंदें है इतनी हो गई। तो उसमें लाल गेंद आने की प्रायिकता, काली गेंद नहीं आने की प्रायिकता, ये सवाल पूछता है। वो किस में आते हैं? अपने संख्याओं में। कंचों के बारे में पूछ ले, वो सवाल आएंगे संख्याओं में।
अच्छा बोल रहे 1 से लेकर 70 तक की प्राकृत संख्या है, उसमें ये आ रहा है वो आ रहा है, वो सब किस में आएंगे, संख्याओं के अंदर। जैसे अपने इसमें पूछ ले लाल कंचे दे दे, हरे कंचे दे दे, तो ये सब किस में आते हैं, अपने संख्याओं के अंदर। वो बोल दे 5 हमारे पास सही पेन है, क्या है, सही पेन है, और 25 खराब पेन है, तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो वो भी इसी में आ जाता है। अगर लाल कंचे हैं तो लाल गेंदे भी हो जाएगी, वो भी इसी में आ जाएंगे। अपने पास आ जाते हैं 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे, तो 25 पैसे ना होने की प्रायिकता, 10 पैसे होने की प्रायिकता, ये सवाल भी अपने आ जाते हैं संख्याओं के अंदर। अब जैसे अपने को बोल रहे कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं हैं, क्या है, 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं हैं, उसमें आपको पूछ ले 4 से भाज्य, 4 से भाज्य पूछ ले या 4 की गुणज पूछ ले, 4 की गुणज पूछ ले, यहाँ पे 4 हो तो 3 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, तो सब कौन से में चली जाती है, संख्याओं में। क्या, जब ये पूछ ले कि 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्या दी हुई है, तो 4 की गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो ये सब किस में आते हैं, अपने संख्या। ठीक है दोस्तों, जो अपनी ये प्रश्नावली है प्रायिकता, प्रायिकता में 2 प्रकार के क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, इसमें 2 प्रकार के सूत्र है, एक तो है आने की प्रायिकता और एक है न आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता का सूत्र क्या हो गया, आने की अनुकूल स्थिति बटा निषेध स्थिति, निषेध को कुल भी बोल सकते हैं। न आने की प्रायिकता का सूत्र हो गया 1 माइनस आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता ये है, यानी इसका ये सूत्र लिखना है अपने को, आने की अनुकूल स्थिति बटा निषेध स्थिति। ठीक है, जो अपने आने की प्रायिकता है, यानी कि ऐसे बोल दे 5 आने की, या फिर ऐसे बोल दे काले पत्ते आने की, या ऐसे बोल दे कि 2 से भाज्य, क्या बोल दे, 2 से भाज्य आने की प्रायिकता है, तो अपना सूत्र तो सेम रहेगा, बस ये आगे की संख्या बदलती रहेगी। तो यहाँ लिख देंगे 2 आने की अनुकूल स्थिति, या फिर 2 से भाज्य होने की अनुकूल स्थिति, लाल पत्ता आने की अनुकूल स्थिति। मतलब अपना सूत्र तो सेम रहेगा, बस इसके आगे लगता रहेगा, इसके आगे लगते रहेंगे। तो जो अपने सूत्र है, एक तो ये वाला हो गया और एक सूत्र ये हो गया, तो अपने अधिकतर काम कौन सा आएगा, आने की प्रायिकता, और दूसरा सूत्र है आने की प्रायिकता। इसके भी क्वेश्चन होते हैं, इसके भी आएंगे। तो अपने जो बुक में है, अपनी जो एक्सरसाइज है, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो अपनी प्रश्नावली है उसमें एक और आता है वर्ष, क्या आता है, वर्ष आता है, जिसमें एक तो चलता है लीप वर्ष और एक चलता है अलीप वर्ष, लीप वर्ष और अलीप वर्ष। अपने जो वर्ष है उसमें एक आता है लीप वर्ष और एक आता है अलीप वर्ष। जो लीप वर्ष होता है उसमें तो होते हैं 366 दिन, और जो अलीप वर्ष होता है उसमें होते हैं 365 दिन। जो अपने जो 29 फरवरी है वो वाला दिन इसमें जुड़ जाता है। तो लीप वर्ष में तो कितने दिन हो गए, 366 दिन, और जो अलीप वर्ष है उसमें हो गए 365 दिन। अब जो वार है अपने, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे है, ये जो अपने 7 है ये अपने 365 दिनों में होते हैं। तो ये होते हैं अपने 364 दिन। कितने हो जाते हैं इनके, 364 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। जो अपने अलीप वर्ष है उसमें तो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, और जो लीप है, लीप में अपने बचते हैं 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। तो इन 2 दिन में से कौन सा वार आ रहा है, उसके क्वेश्चन पूछ लेता है। और ठीक है दोस्तों, जो अपने एक क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। जो पासा है उसको फेंकने पर सम संख्या आनी चाहिए। तो पहले तो देखो पासे कितने हैं, कितने पासे हैं, 1। तो अपने को पता होना चाहिए एक पासे में कितनी कुल स्थिति होती है, 6 होती है। तो अपने जो एक पासा है यानी 1 से लेकर 6 तक की संख्या लग जाएगी, तो कुल स्थिति का मान कितना जाएगा, 6। फिर अगला क्वेश्चन में बोल रहा हूँ सम संख्या, कुल स्थिति तो निकाल ली, अब क्या निकालनी है अपने को, अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति में क्या पूछ रहा है वो, सम संख्या। तो ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। पहले तो लिख लो संभावित संख्या, संभावित सॉरी घटनाएं, क्या लिखेंगे, संभावित, क्या लिखेंगे, संभावित घटनाएं, यानी 1 2 3 4 5 6। क्योंकि अपने को पता है जो एक पासा होता है उसमें संभावित घटनाएं इतनी होती है। फिर चलते हैं इसके अंदर, क्या पूछा है वो, सम संख्या। तो सम संख्या, सम संख्या आने की अनुकूल स्थिति। देखो मैंने पहले अभी पिछला सूत्र लिखाया था थोड़ी देर पहले ही कि आने की अनुकूल स्थिति होती है। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं सम संख्या, तो देखो मैंने सम संख्या डाल दिया, पर ये चीज तो सेम है। अब वो चीज सम संख्या है, सम संख्या किसे कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए।
इसके जब ये पता ही नहीं होगा तो आप कह देंगे कैसे, यानी सम संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वो तो होती है सम संख्या है। 1 में जा रहा है नहीं जाता, 2 में 2 का भाग जाता है हाँ जाता है, 3 में नहीं जाता, 4 में जाता है, 5 में नहीं जाता, 6 में जाता है। तो अपने हो जाएगा जो स्थिति है इसमें आ जाएगा 2 4 6, तो कुल स्थिति कितनी हो जाएगी ये 1 2 3। फिर आता है अपनी कुल स्थिति या फिर इसको बोल दो निशेष स्थिति। निशेष स्थिति भी बोल सकते हैं, क्या हो जाएगी निशेष स्थिति। निशेष स्थिति का मतलब है ये जो संभावित घटनाओं में जो पूरा का पूरा मान आता है ना वो होता है। इसमें कितनी घटनाएं हो गई 1 2 3 4 5 6, तो जो अपनी कुल निशेष स्थिति है उसमें कितनी डाल देंगे 6। सम संख्या आने की प्रायिकता हो गई, वो सॉरी सम संख्या आने की अनुकूल स्थिति हो गई, कुल निशेष स्थिति भी हो गई। फिर करते हैं आप सूत्र के हिसाब से रखते हैं, क्या लिखना है आने की प्रायिकता लिखी हो पहले लिख लो आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब बोलो क्या आने की सम संख्या आने की, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे सम संख्या लिख लेंगे दोस्तों, क्या लिख लेंगे सम संख्या। तो अपने हो गया सम संख्या आने की प्रायिकता। फिर यहाँ पे क्या डालना है अपने को ये रखना है और फिर ये रखना है, तो फोर्थ क्या हो गई इसको रख दो और इसको रख दो, बीच में लाइन खींच दो। तो वापस इसी को रख लेते हैं सम संख्या आने की अनुकूल स्थिति या फिर घटना भी बोल सकते हो। बटे में फिर क्या जाएगी कुल या निशेष स्थिति। आप इसको निशेष लिख लो या कुल लिख लो, मैं इसको निशेष लिख लेता हूं, ठीक है निशेष स्थिति, ठीक है रख लिया। फिर यहाँ पे बराबर का निशान लगा देते हैं। जो अपनी अनुकूल स्थिति है कितनी आ रही है 1 2 3, ये 2 4 6 नहीं लिखना, इनको गिनना है कि कितनी है 1 2 3। तो अपनी जो कुल अनुकूल स्थिति है वो कितनी है 3 है, और जो अपनी कुल स्थिति है क्या है कुल स्थिति है वो कितनी है 6। तो जब हम 6 तो फिर इसको 3 के भाड़े से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएंगे 2, ठीक है। जो एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई 1/2, ठीक है। अपना क्वेश्चन ये सोल्व हो गया, इस प्रकार से अपने क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों के अंदर। जो अपनी जो एक्सरसाइज है उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की। तो फिर क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्वेश्चन में किस तरह से करना है। कितने पासे दे रखे एक पासा, तो यानी कि जो अपनी कुल घटना आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1 से लेकर 6 तक की आ जाएगी। तो कुल घटना कितनी हो गई 6 हो गई। फिर बोल रहा है 4 से बड़ा, अनुकूल स्थिति ढूंढनी है, कितना आ रहा है 4 से बड़ा अंक। तो 4 से बड़े कौन कौन से होते हैं 5 और 6। तो अपने अनुकूल स्थिति में कितने आ जाएंगे 5 और 6, तो कुल स्थिति कितनी हो गई 2, ठीक है। अब इसको करते हैं तरीके से करते हैं, देखो तरीके से कैसे करते हैं। पहले तो लिख दो संभावित घटना या संभावित स्थिति लिख दो, संभावित घटना पहले लिख दो, संभावित घटना या स्थिति भी बोल सकते हो, ठीक है। संभावित घटना कौन एक पासा है, पासे में कितने अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6। अपनी जो संभावित घटना क्या हो गई 1 से लेके 6 तक की। फिर आता है आने की अनुकूल स्थिति। आने की अनुकूल स्थिति कौन सी अनुकूल स्थिति 4 से बड़ा अंक है, क्या लिख लोगे 4 से बड़ा अंक आने की, 4 से बड़ा अंक आने की अनुकूल स्थिति, 4 से बड़ा अंक आने की अनुकूल स्थिति। 4 से बड़ा कौन कौन से इसमें 5 और 6 है, तो अपनी अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी 5 और 6, यानी कि कितनी हो गई 2। फिर अपनी जो कुल स्थिति है कुल स्थिति या फिर इसको बोल दो निशेष स्थिति। कुल स्थिति कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, तो जो अपनी कुल स्थिति है वो कितनी हो गई 6। फिर चलते हैं प्रायिकता में, क्या लिखना है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। ये हो गया अपना क्वेश्चन में जो पूछ रहा है जो, तो वो लिख दो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। क्या लिखोगे 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। सूत्र में ये वाला लिख दो ऊपर, कैसे 4 से बड़ा अंक आने की अनुकूल स्थिति, 4 से बड़ा अंक आने की अनुकूल स्थिति।
फिर नीचे क्या लिखना है, कुल स्थिति। जो कुल आता है उसको तो नीचे लिखते हैं और जो पूछा जाता है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जो अपने 4 से बड़ा अंक आने की अनुकूल स्थिति कितनी थी, 1 और 2, कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, और जो अपनी कुल स्थिति है, कुल स्थिति कितनी है, 6 है। कितनी है, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं 2 की पहाड़े से, ये तो 1 बार हो गया और ये कितनी बार हो गया, 3 बार। तो एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/3। देखिए दोस्तों, अपना जो अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितने सिक्के दे दिए उसने, एक सिक्के को 2 बार, और जो अपनी संभावित घटना बन जाएगी कितने की बनेगी, 2 सिक्कों की। तो यहां लिखो आंसर में संभावित घटना, जो अपनी संभावित घटना है कितने सिक्कों की बनेगी, 2 सिक्कों की। और 2 सिक्कों की मैंने थोड़ी देर पहले बताइए क्या बन जाएगी, HH, HT, TH एंड TT। जो चित का मतलब होता है, चित दिया था कि चित का मतलब तो होता है H और पट का मतलब होता है T। ठीक है, तो यानी क्या बोल रहा है वो, दोनों बार चित आने की, यानी पहले सिक्के पे भी क्या है, चित, और दूसरे सिक्के पे भी क्या है, चित। तो देखो ऐसी टर्म कहां बन रही है इसमें, ऐसी टर्म इसमें एक ही बार बन रही है, यानी HH। ठीक है, निकालेंगे अनुकूल स्थिति, क्या निकालेंगे, अनुकूल स्थिति। तो लिखेंगे दोनों बार क्या है, चित आने की अनुकूल स्थिति। क्या हो, दोनों बार अनुकूल आने की हो, अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति कितनी हो गई अपने पास, HH, एक ही है HH। फिर आती है अपने पास कुल स्थिति। जो कुल स्थिति है वो कितनी हो गई, 1 2 3 4, इन सबका क्या होता है, टोटल होता है 1 2 3 4। तो क्या लिख देंगे, कुल स्थिति कितनी हो गई, 4। अब क्या याद करना है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। तो लिख दो दोनों बार चित आने की प्रायिकता, क्या लिखेंगे, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। तो अब यहां क्या लिख देंगे, अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति क्या है, ये वाली ऊपर वाली, 2 बार चित आने की अनुकूल स्थिति, बटे में क्या लिख देंगे, कुल स्थिति। दोनों बार चित आने की प्रायिकता कितनी है अपने पास, 1 है, और जो कुल स्थिति है वो कितनी है, 4 है। तो जो अपना आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1/4, यानी एक सिक्के को 2 बार उछालने पर जो दोनों बार चित आने की जो प्रायिकता है वो कितनी आ जाएगी, 1/4। ठीक है, चलते अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। 1 से 17 तक की क्या दे रखी है उसने, प्राकृतिक संख्या है। मैंने बताया था जो संख्याओं में जो 14 पॉइंट है ये उनमें से एक क्वेश्चन है। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या है, उनमें से एक संख्या का चयन करना है। क्या देगा, यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब हो गया अपनी इच्छा अनुसार एक संख्या चूज करनी है, कोई सी भी संख्या हो, एक संख्या का चयन किया जाता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्या ज्ञात करनी है कि वो अभाज्य संख्या है। तो पहले तो लिख लेंगे संभावित घटना। क्या लिख लेंगे, जो अपनी संभावित घटना है वो लिख लेंगे। कहां तक की है, 1 से 17 तक की संख्या आ गई। कहां तक की है, 1 से 17 तक की है, दे देगा 1 से 17 तक की प्राकृतिक संख्या है, जो अपनी क्या होती है, संभावित घटना है। और जो संभावित घटना है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, क्या कर दी, लिख दी। अब वो बोल रहा है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्या आपने पढ़ा होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जो अभाज्य गुणनखंड विधि में है, यहाँ पे 1 रखते हैं क्या, नहीं रखते हैं। तो क्या रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे 3 भी रखते हैं, 4 रखते हैं क्या, 4 नहीं रखते, क्योंकि 4 में किसका भाग चला जाता है, 2 का भाग चला जाता है। 3 रखते हैं, ठीक है। 5 रखते हैं, हाँ रखते हैं। 6 रखेंगे, 6 में क्या होगा, 2 भी चला जाता है, 3 का भी भाग चला जाता है, तो 6 तो भूल ही जाओ। फिर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। 7 में ना तो 2 का जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 5 का जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा। फिर देखो 9 8, इनमें 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 10 में 5 का भी जाता है, 2 का भी जाता है। 11 में देख लेना आप, किसी का जाता हो तो 11 में भी
नहीं जाता। 12 में 2 का 3 का जाता है, ठीक है, तो 12 भी नहीं आएगी। 13 में किसी का भी नहीं जाता। 14 के अंदर 7 का भी जाता है और 2 का भी जाता है, तो हमने पहले ही लिख दी। फिर चलते हैं 15 में 3 भी आते हैं, 5 भी आते हैं, तो हमने लिख दी। 16 में तो पूरा 2 का होता है, तो 2 का तो हमने पहले ही लिख दिया। फिर चलते हैं 17 में भी भाग किसी का भी नहीं जाता। फिर लेते हैं 18 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। फिर आते हैं 19 में किसी का नहीं जाता। इसको आगे भी लिख सकते हैं, पर अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसने 1 से 17 तक की। तो जो अपना ये 19 है, 19 को हम नहीं लेंगे क्योंकि अपने 19 क्वेश्चन में नहीं है। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो 19 भी क्वेश्चन में देगा। फिर इसके बाद में अपने 20 भी नहीं आता, 21 भी नहीं आता, 22 भी नहीं आता, फिर आता अपने 23 आता है, ठीक है। अभाज्य संख्या यानी मतलब ये हो गया कि वह संख्या जिसका खुद का खुद में भाग जाता हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। रिपीट करता हूं, वह संख्या है जिसमें खुद का खुद में भाग जाता हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जो अपनी अनुकूल स्थितियां है वो कौन कौन सी हो गई, तो लिख लो अपनी, क्या लिखनी है, अभाज्य संख्याएं आने की अनुकूल स्थिति। अभाज्य संख्या आने की अनुकूल, क्या लिखेंगे, अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति कौन सी हो गई, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। कौन कौन सी हो गई, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। तो कितनी हो गई है, 3 हो गई, 6 हो गई और 7। तो अपनी कुल स्थिति कितनी हो गई, 7। फिर चलते हैं हम कुल स्थिति में। आपकी किताब में कुल स्थिति की जगह पे निशेष स्थिति भी लिखा हुआ है, तो दोनों सेम होते हैं। कुल स्थिति कितनी हो गई अपनी, 1 से लेके 17 तक की संख्या है जो क्वेश्चन में दी होती है उन सबका टोटल। तो कितनी है अपने, 17 है। कितनी है कुल स्थिति अपने, 17 है। अब चलते हैं प्रायिकता ज्ञात करते हैं। प्रायिकता में क्या पूछ रहा है वो, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। तो क्या लिख लेंगे, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। फिर लिखेंगे अभाज्य संख्या आने की अनुकूल स्थिति। अभाज्य संख्या आने की अनुकूल स्थिति। फिर बटा में लिख देंगे कुल स्थिति, बटा में लिख देंगे कुल स्थिति। तो यानी जो अपने अनुकूल स्थिति है, अनुकूल स्थिति का मान कितना आ गया, कितनी संख्या है ये, 7 स्थितियां। अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अनुकूल स्थिति कितनी डाल देंगे अब, 7 डाल देंगे। और जो कुल स्थिति है, कुल स्थिति कितनी हुई बताओ, दिख रहा है अपने को, कितनी हो गई, 17। तो जो अपने ये क्वेश्चन है 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं हैं, क्या है, प्राकृत संख्या है, उनमें से एक संख्या चूज करनी है और वो कौन सी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या है। जो अपने ये 17 होती है उनमें अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये रही अभाज्य संख्या होती है जो, तो यही अपनी अनुकूल स्थिति हो गई। जो अपनी 17 में है वो तो हो गई अपनी कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति तो आ गई ऊपर, कुल स्थिति आ गई नीचे। तो अपना आंसर क्या आ गया, 7/17। दोस्तों अपना जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि एक सिक्के को कितनी बार उछालना है, 3 बार उछालना है। लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में बोलो क्या बोल रहा है वो, एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में, तो कौन सी टर्म में पहुंच गया, पहला पढ़ाया था मैंने सिक्के में भी तीसरी टर्म आ गई, कौन सी आ गई, 3 सिक्कों की मतलब कौन सी, तो अपनी जो संभावित घटना है, क्या है, संभावित घटना, जो अपनी संभावित घटना है उसमें पहुंच गए, यानी कि HHT। आप वीडियो को शुरू से स्टार्ट करके भी देख सकते हो, मैंने ये बताया था, HTH, THH और TTT, TTH, THT और यहां पे जाएगा और HTT।
तो अपनी जो संभावित घटनाएं कौन कौन सी हो गई, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी, टी 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 एच, टी एच टी एंड एच टी टी। तो अपनी जो कुल घटना, मैंने बोला जो संभावित घटना में जो होता है वही अपनी कुल घटना होती है। तो कुल घटना या कुल स्थिति, कुल घटना या कुल स्थिति कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपनी जो कुल स्थिति हो गई वो हो गई 8। अब चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, चलते हैं अपने अनुकूल स्थिति में। अनुकूल स्थिति में क्या बोल रहा है, एकांतरत चित्त या पट। एकांतरत एक वर्ड आया है, एकांतरत क्या है, एकांतरत, एक का अंतर यानी एक प्लस अंतर प्लस रत, क्या दे रखा है, एक अंतर रत, यानी एक का अंतर लगातार चलता रहो। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया संजू, फिर आ जाता है संदीप और फिर वापस आ जाता है संजू, यानी कि संजू संदीप संजू, ये क्या हो गए, एकांतरत, एक के बाद एक आ रहे हैं। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, संदीप संजू या संदीप, बात वही है, ये क्या है, एकांतरत, यानी एक के बाद में एक आ रहे हैं। वैसे अपने देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया उसने, इसको मैं बोल देता हूं चित पट चित, और ये हो जाएगा पट चित पट। तो जो अपना संजू था वो तो क्या हो गया, चित हो गया, और जो अपना संदीप है वो क्या हो गया, पट हो गया। चित को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एच, पट को टी, चित को एच, पट को टी, चित को एच और पट को टी। तो देखो एच टी एच, टी एच टी, ये अपने टर्म में दिख रही होगी कहीं पे, तो ये अपने टर्म में से मिल गई। तो जो अपना आंसर है इसमें से क्या हो जाएगा, एच टी एच, टी एच टी। तो अपनी जो अनुकूल स्थिति है, क्या अनुकूल स्थिति, जो अनुकूल स्थिति है कौन कौन सी हो गई, वो एच टी एच और टी एच टी। देखो एक तो ये रही और एक ये रही, ठीक है। फिर अपनी जो कुल स्थिति है क्या है, कुल स्थिति अपनी क्या है, कुल स्थिति। तो कुल स्थिति कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो अपनी कुल स्थिति है वो तो हो गई 8, अपनी जो कुल स्थिति है वो तो हो गई 8, ठीक है। फिर लिखते हैं अपने सूत्र है, क्या ज्ञात करना है, चित या पट। तो लिख दो एकांतरत, एकांतरत चित या पट आने की प्रायिकता। क्या याद करना है अपने को, एकांतरत चित या पट आने की प्रायिकता। तो फिर क्या लिखेंगे, एकांतरत चित या पट आने की अनुकूल स्थिति, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, एकांतरत चित या पट आने की अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटा, बटा में है कुल स्थिति, कुल स्थिति। आप कंफ्यूज मत होना कि बुक में तो निशेष दे रखा है और यहाँ पे भैया कुल लिख रहे हैं, कुल का मतलब भी निशेष और निशेष का मतलब भी कुल हो जाता है, ठीक है। तो जो अपनी एकांतरत चित या पट आने की अनुकूल स्थिति थी वो कितनी थी, 1 और 2, कितनी है 2। और जो कुल स्थिति है, कुल स्थिति अपनी कितनी आ रही है, 8 आई है, कितनी आ रही है 8 आई है। तो उसको कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। फिर ये दोनों कैंसिल हो रहे, 2 की टेबल से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो जो अपना आंसर आएगा वो कितना जाएगा, 1/4। जो अपना आंसर है वो कितना है, 1/4। दोस्तों अपने 5 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक अलीफ वर्ष में, एक अलीफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता, क्या 52 रविवार आने की प्रायिकता। मैंने आपको कुछ देर पहले वीडियो में बताया था कि अलीफ वर्ष क्या है, अलीफ वर्ष, अलीफ वर्ष, अलीफ वर्ष में मैंने बोला था इसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन। कितने होते हैं, 365 दिन, 365 दिन है। कितने अपने पास, 365 दिन। और अपने पास कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 8 तो अभी तक बना नहीं है, 7 दिन हो गए। 7 दिन में हम एक बार 365 दिन में 7 का भाग देके देखते हैं, ठीक है। तो अपने पास एक हफ्ते एक वार होता है, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, उनका पता चल जाएगा कि वो एक साल में कितनी बार आते हैं।
इसको करेंगे तो 5 बार हो जाएगा, यहाँ पे 35 आ गया, 1 5 2 बार गया, फिर यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ पे बच गया 1। अपने पास एक दिन शेष बचता है, यानी कितने हो गए 364 दिन। 364 दिन में देखो 52 रविवार हो गए, कितने 52 रविवार है, 52 सोमवार है और 52 शनिवार है। कितने हैं 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 गुरुवार, 52 शुक्रवार और 52 शनिवार। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितने दिन होते हैं 364 दिन। और फिर कितना दिन शेष बच गया, एक दिन क्या बच गया शेष। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक अलीफ वर्ष है, ठीक है, हमें पता है अलीफ वर्ष में 365 दिन हो गए। 52 रविवार, 52 रविवार हमको पहले से दे रखे हैं, 364 दिन में पहले से ही आ गए, यानी जो एक दिन बचा है, एक दिन बचा है उसमें क्या नहीं आएगा अब रविवार। ठीक है, अलीफ वर्ष में, अलीफ वर्ष में 365 दिन, कितने 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 रविवार, 52 सोम, 52 मंगल, 52 बुध, 52 गुरु, 52 शुक्र और एंड 52 शनि होते हैं। एवं क्या, एवं एक दिन क्या रहता है शेष रहता है, एक दिन शेष रहता है। तो एक दिन के अंदर अपने पास क्या नहीं आएगा रविवार, क्योंकि तो पहले से इसका कोटा पूरा भर गया है। तो अपने पास तो कुल स्थिति है, क्या है कुल स्थिति अब अपने को निकालने हफ्ते में, कुल हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7। तो अपने पास जो स्थिति है कुल कितने हो जाएंगे 8 है। ठीक, कौन कौन सी है, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। अपने पास जो कुल स्थिति हो गई वो इन दिनों में से कोई सी चूज करनी है। ठीक है, फिर बोल रहा है अनुकूल स्थिति, क्या है अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति में देखो यहाँ पे 52 रविवार तो अपने पास पहले आ चुके हैं, तो 53वां रविवार अपने को चाहिए नहीं, तो अपने पास जो ये रविवार है वो तो कैंसिल हो गया, रविवार तो कैंसिल हो गया। अब इसके अंदर सोमवार भी आ सकता है, मंगलवार भी आ सकता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इनमें से कोई सा भी आ सकता है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, तो जो अपनी अनुकूल स्थिति हो जाएगी तो ये 6 कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्योंकि अपने पास रविवार इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 52 रविवार तो पूरे हो चुके हैं। तो हम लिखेंगे फिर 52 रविवार आने की 52 रविवार आने की प्रायिकता, क्या लिखेंगे 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो जो अनुकूल स्थिति है ठीक है, जो अपने 52 रविवार आने की जो प्रायिकता है वो जाएगी अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। मैंने जो फॉर्मूला है वो शॉर्ट रूप में लिख दिया है। ठीक है, अनुकूल स्थिति अपनी कितनी हो गई 6 और जो कुल स्थिति है वो कितनी हो गई 7। तो क्या बोलेंगे जो 52 रविवार आने की प्रायिकता हो गई वो हो गई 6/7। अगर मैं क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता कि 52 की बजाय मैं लिख दूं यहाँ पे 53 रविवार आने की प्रायिकता, 53 रविवार आने की प्रायिकता। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे जो एक दिन शेष है, एक दिन शेष है और अपने को चाहिए 53 रविवार, तो ठीक है 53 रविवार चाहिए, अपने को क्या चाहिए 53 रविवार चाहिए। तो देखो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, इसमें क्या हुआ है थोड़ा बहुत चेंज। 52 रविवार पहले से ही है, निकाल दिए उधर। अब अपने को चाहिए 53वां रविवार, यानी अपने को ये भी 7 दिन में से ये भी चाहिए। जो 7 दिन बच रहे हैं, मतलब 7 वार होते हैं, पहले दिन के अंदर एक दिन के अंदर 7 वार में कोई सा भी आना चाहिए। अब आपने डिसाइड कर लिया कि हमको तो एक ही चाहिए, हमें तो रविवार ही चाहिए, हमें तो 53 रविवार चाहिए। तो हम ये क्या कर देंगे 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो जो अनुकूल स्थिति है, अनुकूल स्थिति अपनी हो जाएगी 1, क्योंकि हमने इसमें से क्या चूज कर लिया है 1, क्योंकि रविवार तो इसमें पूरे में एक ही दे रखा है ना। ठीक है, 1 आ गया, तो अपनी अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी 1, और जो कुल स्थिति है, कुल स्थिति तो अपने को पता है कितनी है 7 है, तो अपना जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/7।
तो अपने ये अलीफ कोर्स में 2 प्रकार के क्वेश्चन बन गए, एक तो 52 रविवार की, तो 52 रविवार में फिर इनमें से 6 दिन आ जाएंगे कोई से भी, और फिर आता है अपने 53 रविवार की, तो 53 रविवार में तो अपना ये दिन फिक्स हो जाता है। तो इसमें तो आंसर आता है 1/7। तो मैंने शुरू में वीडियो में बता दिया था कि कोई भी चीज पूछे अलीफ कोर्स में तो उसका अधिकतर आंसर क्या आता है 1/7। ठीक है, इसी प्रकार रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार कुछ भी दे दे तो उनके आंसर ऐसे ही आते हैं। ठीक है।